इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर। इस पूरे रामायण के पात्र का सबसे दुखियारा अगर कोई तत्व था, बोलो कौन सा तत्व था? बोलो, अरे बोलो तो सही, एक बार जोर से बोल दो, कौन था? बोलो, कैकेयी था। सभी ने थोड़ी थोड़ी सजा प्राप्त करी, लेकिन कैकेयी एक ऐसी थी कि 14 साल तक वो जलती रही, पश्चाताप की अग्नि में जलती रही। सबसे बड़ी भूल भी उसने करी और सबसे बड़ी सजा भी उसको मिली। 14 वर्ष तक राम ने जितना सहन नहीं किया, उतना कैकेयी ने सहन किया। किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, किसी के साथ बोलना बंद कर दो, किसी व्यक्ति की उपेक्षा कर दो, आप एक चाटा मारोगे, उससे ज्यादा सजा उसकी उपेक्षा करोगे। वो उपेक्षा वो दुनिया की सबसे बड़ी सजा है साहब। एक चाटा मार देना वो तो 1 मिनट का काम है, लेकिन उसको नजरअंदाज कर देना, उसके सामने ना देखना, उसके सारे संपर्क तोड़ देना, उसके सारे संबंध छोड़ देना, दुनिया में इससे बड़ी और कोई सजा नहीं हो सकती है। कैकेयी रो रही है, दशरथ के दरबार में राज्यसभा चल रही है, सभी शून्य मस्तिष्क में हैं। कैकेयी खड़ी हुई, उसने कहा, महाराज मेरे से बड़ी गलती हो गई, पुत्र के मोह में अंध बन करके मैंने अनर्गल चीजों का मांग कर दी। प्रभु मुझे इजाजत दो, मैं जाती हूं, भरत को लेकर के जाती हूं, राम को मना करके आती हूं। जैन रामायण की एक घटना में सुना रहा हूं। कलिकाल सर्वज्ञ गुरु हेमचंद्राचार्य जी ने जो कहा है वो बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कैकेयी, भरत, मंत्री परिषद, गणमान्य, नगर सेवक, नगर श्रेष्ठी, उन सभी का दल को लेकर के कैकेयी जंगल में पहुंचती है, ढूंढती है, राम को ढूंढ लेती है। राम ने उनको देखा, उन्होंने राम को देखा। राम दौड़े और दौड़ करके सीधे माता के चरणों में गिर गए। ये दुनिया का 8वां आश्चर्य साहब। जिस व्यक्ति ने आपको वनवासी जंगली बना करके 14 साल के लिए भेज दिया, जिसने पिता के करुण आंसू बहाए, जिसने पूरी अयोध्या को आक्रांत बना दिया, ऐसी नालायक, सारे अनर्थों का मूल कही जाने वाली कैकेयी को देखने के बाद राम ने क्या रिएक्ट किया? क्या किया भैया, बोलो तो सही। हमारे साथ किसी ने झगड़ा कर लिया हो, हमारे साथ किसी ने विवाद कर लिया हो, हमारे पास में किसी ने अनर्गल बातें बोल दी हो, और वो व्यक्ति अगर हमारे सामने आ जाए, हम सामने देखेंगे, साइड से निकल जाएंगे या क्या करेंगे? बोलो, क्या करेंगे? इसीलिए वो राम थे और इसीलिए आप हो। इसीलिए वो राम थे। राम ने कैकेयी के चरणों में नतमस्तक सर किया, नमन किया, और नमन करके बोले कि मां बोल क्यों आई है? कैकेयी का रुदन फूट पड़ा, आंसुओं का बांध छलक उठा, गंगा और जमुना बहने लगी।
कैकेयी ने बोला, राम बहुत प्रायश्चित तूने दे दिया मेरे को, मेरी भूल का मुझे प्रायश्चित मिल गया। अब मेरी बात मान, मेरी गलती को क्षमा कर। पुत्र के मोह में मैं अंधी बनी, मैं कच्चे कान की बनी, मैंने बातों को सुना नहीं और ना समझी में मैंने ये मांग लिया। अब मुझे माफ कर दे, अब मुझे छोड़ दे, अब मेरे पर दया कर दे। आजकल तो हम लोगों को माफी मांगना भी नहीं आता है। इंग्लिश में एक शब्द है सॉरी, कुछ भी हो गया सॉरी हो, सॉरी हो। अरे हद हो गई, कमाल। ये सॉरी बोलकर के आप छूटना चाहते हो, सॉरी बोलकर के आप बचना चाहते हो, ये बेवकूफ बनाने का बेस्ट तरीका है सॉरी। कभी हाथ कोई छोड़ने की बात नहीं, सर झुकाने की कोई बात नहीं, आंख के अंदर कोई पश्चाताप नहीं, आंख में कोई दुख नहीं, दिल के अंदर कोई आघात नहीं, सॉरी। अरे तमाशा कर रहे हो। अपने बच्चों को भी यही सिखाते हो, सॉरी बोल दे। अरे क्षमा मांगना सिखाओ भाई, क्षमा मांगना सिखाओ। लेकिन ये सॉरी का नाटक करना हमने सीख लिया है, केवल नाटक। कैकेयी रो रही है, मांग रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, अपनी गलतियों की क्षमा मांग रही है। भरत साथ में है, भरत बोल रहा है कि प्रभु इतना हमारे पर अत्याचार मत करो, चलो। राम को क्या करना चाहिए? इतनी मनुहार है, जिसने आपको धक्के मार करके निकाला अथवा तो जिसने आपको वरदान मांग करके निकाला, वो व्यक्ति रो रहा है, तड़प रहा है, वापस आने की बात कर रहा है। क्या करना चाहिए बोलो? बोलो क्या करना चाहिए? अजय, निर्णय वापस कर लेना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। राम ने कहा, भरत एक बार उत्तम मुंह के व्यक्ति से, उत्तम व्यक्ति के मुंह से निकला हुआ शब्द वो अटल होता है, अफर होता है, अविचल होता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। मैंने निर्णय कर लिया है, वापिस तभी लौटूंगा जब 14 साल परिपूर्ण होंगे। मैं कायर नहीं हूं, एक बार बोल करके थूक करके चाटने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूं। एक बार मुंह से वचन निकला, उस वचन को वापस लेने वाला मैं नहीं हूं। भरत रो रहा है, सारा गमगीन माहौल है। अचानक राम खड़े हुए, जल मंगवाया, अपने हाथों से भरत का राज्याभिषेक किया कि भरत, मैं तेरा राज्याभिषेक कर रहा हूं, जा आज से इक्ष्वाकु वंश की राजधानी अयोध्या का तू राजा, मैंने तेरा अभिषेक कर दिया है। अगर तू मुझे राम मान रहा हो तो राम की आज्ञा तुझे सिरोधार्य करनी पड़ेगी, राम की आज्ञा का तुझे पालन करना पड़ेगा। सारे श्रेष्ठीगण मंत्रीगण को आदेश दिया राम ने, आज से तुम्हारा राजा कौन? तुम्हारा राजा भरत रहेगा। ये राज सत्ता भी बड़ी अजीब गजब की है, धर्म सत्ता भी बड़ी अजब गजब की है। आचार्य के अनेक शिष्य होते हैं और उत्तराधिकारी की घोषणा होती है। आचार्य खड़े होते हैं, किसी भी को पता नहीं होता है कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा।
एक अनजान शिष्य को खड़ा करते हैं, खड़ा हो, उसको बुलाते हैं, उसको अभिमंत्रित व फक्षेप प्रदान करते हैं, और आशीर्वाद का क्या चमत्कार रहता है, क्या मंत्र की शक्तिपात होता है। कल तक जिस शिष्य को कुछ नहीं आता था, आज वो गुरु का शक्तिपात प्राप्त करते ही, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते ही उसमें सरस्वती का वास होता है। वो मंत्रों की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, आशीर्वाद की प्रक्रिया चालू होती है, और वो उत्तराधिकारी बनता है। राम ने शक्तिपात किया, उद्घोषणा करी कि आज से राजा तू, लेकिन योग्यता के ऊपर आधारित है साहब। हर व्यक्ति ये सत्ता पचा नहीं सकता। अभी मुझे भैया ने बताया, मेरी संक्षिप्त 1 मिनट की इनसे मुलाकात हुई। उनका गुरुदेव, नागपुर की जनता का अपार प्यार मिला है। यहां की जनता ने मुझे कितनी बार, 5 बार चुना है गुरुदेव, 5 बार चुना है। आप मांगने के लिए जाओ वोट कि मुझे वोट देना, मुझे वोट देना, इससे बजाय लोग आपको चुने के नहीं, आपको आना पड़ेगा, यह बड़ी बात होती है। योग्य व्यक्ति अगर होता है, उसकी योग्यता उसका आकर्षण बनती है, उसके सद्गुण उसको दोबारा लाने के लिए लोग मजबूर करते हैं। इसीलिए सच्चा नेता वो होता है जिसको जनता नेता माने। नेता को अपने आप को स्वयं सेवक मानने की जरूरत है, और जो व्यक्ति स्वयं को सेवक मानता है ना, उसी व्यक्ति को जनता अपना नेता मानती है। नेता कभी बना नहीं जाता है। नेता बनने की शुरुआत सबसे पहले क्या होती है बोलो? सेवक बनने की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति सेवक बन सकता है वही आगे चल करके नेता बन सकता है। जो शिष्य नहीं बन सकता, वो जिंदगी में कभी गुरु बनने का काबिल नहीं बन सकता है। गुरु बनने की पहली शर्त क्या है? पहले शिष्य बनो। आज का दुर्भाग्य यह है कि हमको शिष्य नहीं बनना है। बोलो, हमको क्या बनना है? गुरु बनना है। हमको सेवक नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? नेता बनना है। और इसीलिए आसमान से लॉन्च किए गए लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस व्यक्ति ने जमीन से संघर्ष किया है, जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसने खून पसीना बहाया है, वही व्यक्ति मंजिल को प्राप्त कर सकता है। भरत के ऊपर राम ने शक्तिपात किया। राम को आदेश दिया, जा। राम ने आदेश दिया, जा भरत, जा, राज्य की धुरा संभाल। अपने इस कलह के अंदर प्रजा की नुकसानी नहीं होनी चाहिए। मैं अपने कर्तव्य को निभा रहा हूं, तू अपने कर्तव्य को नहीं निभा। और तेरा कर्तव्य यह है कि प्रजा सुखी रहनी चाहिए, प्रजा के दुख दर्दों का निवारण होना चाहिए। पुण्यशालियों, प्रजा क्या चाहती है? प्रजा राज्य नहीं चाहती है, प्रजा तो समस्या का समाधान चाहती है। और जो व्यक्ति समस्या का समाधान कर सके, प्रजा उसको हमेशा सर के ऊपर बिठा करके रखती है। जीतने का मूल मंत्र अगर कोई हो तो जनता के सर पे मत बैठो, जनता के दिल में बैठो। और जनता के दिल में तब बैठ पाओगे जब सदैव जनता के साथ रहोगे, उनके कार्यों को समझने का प्रयास करोगे, उनके लिए निरंतर लगे रहोगे। राम ने आदेश दिया। दुखी मन से भरत परिवार के साथ, कैकेयी के साथ कहां आया? अयोध्या में आया। जैन रामायण ऐसा कहती है, इस घटना के बाद
दशरथ ने वैरागी बनकर के संन्यास लिया। अन्य रामायणों में उनकी मृत्यु का उल्लेख आता है। दक्षिण की रामायण में और जैन रामायण में उनके दीक्षा जीवन और संन्यास का प्रसंग आता है। राज्य मिल गया भरत को, क्या करा? बैठ गया सिंहासन पर। क्या करा उसने? हाजी क्या करा? थोड़ी सी सत्ता मिल जाती है, उछल जाते हो। थोड़ा सा किसी ने मान सम्मान दे दिया, हवा में चढ़ जाते हो। राज्य तो खूब दूर की बात है, एक छोटी सी भी कोई डिग्री मिल जाती है, हवा में उछल जाते हो। बंबई में एक बहन मेरे पास में आए, बोले गुरुदेव मेरा बेटा हुआ, 1 साल का हो गया। जब उसका जन्म हुआ तब ज्योतिषियों ने उसकी जन्म कुंडली निकाली और उन्होंने बोला कि आपका बेटा महान व्यक्तित्व बनेगा, खूब दानवीर बनेगा, अथाह पैसा आएगा इसके ऊपर, मान लो राज तेज जैसा बनेगा। गुरुदेव गुरुदेव जिस दिन में मेरा बेटा बड़ा बनेगा ना गुरुदेव, आपके सानिध्य में मैं बड़े बड़े काम करूंगी। अरे भाई, अभी 1 साल का लड़का हुआ है, अभी चलना याद नहीं है, और तू कहां कल्पना में खाए जा रही है, किस परिकल्पना में ढूंढ रही है? थोड़ी सी किसी ने बोल दिया और आप हवा में उड़ने लग गए, किसी ने बोल दिया और आप परिकल्पनाओं में खोने लग गए, वो शेख चल्ली के वचनों की तरह आगे बढ़ गए। खबरदार, भविष्य की कोरी कोरी मीठी मीठी कल्पनाओं के अंदर आप अपना वर्तमान को मत उजाड़ो। आप वर्तमान में जियो, सच्चाइयों में जियो, भविष्य के लिए अच्छा प्रयास करो। वर्तमान में अच्छा जियोगे, आने वाला कल अच्छा रहेगा। भरत राज सिंहासन मिला है, दिन आया है, राज सिंहासन बैठने की प्रक्रिया हुई है। सारे धर्माचार्य एकत्रित हुए हैं कि ये मुहूर्त है, इस शुभ मुहूर्त में आपको क्या करना है? राज्य अभिषेक तो हो गया है, लेकिन राज गद्दी पर बैठना है। और भरत तैयार था, वो मोजरी ढूंढ के ले आया। किसकी? किसकी? किसकी चरण पादुका? राम की चरण पादुका ले आया। और शुभ मुहूर्त के अंदर जब संतों ने धर्माचरण का बैठ भरत बैठ जा, और भरत ने क्या कर दिया? क्या कर दिया भरत ने? क्या कर दिया बोलो? भरत ने राम की पादुका को स्थापित कर दिया और खुद उनके चरणों के अंदर सिंहासन के नीचे बैठ गया। उसने कहा कि हो गया मेरा काम, मेरे राजा राम बैठ गए, उनकी सेवा में अब मैं प्रस्तुत हूं, मैं जनता की सेवा करूंगा। लेकिन मेरे राजा कौन है? मेरे राजा कौन है? आपका राजा कौन है? आपका राजा कौन है? इतिहास ये कहता है कि भरत ने राजगद्दी के ऊपर राम की चरण पादुका को बिठाया। आपने अपने हृदय की राजगद्दी पर किसको बिठाया है? पैसे को बिठाया, लक्ष्मी को बिठाया, पत्नी को बिठाया, प्रेमिका को बिठाया, या बोल न सकते हो उसको बिठाया, भगवान को बिठाया, गुरु को बिठाया, मां बाप को बिठाया, आपने किसको बिठाया? याद रख लो, जो देर से आई है ना वो जल्दी चली जाएगी। प्रेमिका, पत्नी, अगर इनको बिठाने की भूल मत करना, वो देर से आई है और जल्दी चली जाएगी। अगर बिठाना हो, उस माता पिता को बिठाना, उस गुरु को बिठाना, उस परमात्मा को बिठाना। आपकी हृदय की राजगद्दी के ऊपर भी आप राज्याभिषेक करो। भरत ने तो बिठा दिया था, राम की चरण पादुका को बिठा करके उसने राज करना चालू कर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर।